अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट जो टॉपिक है हमारा, इसमें से पहला सवाल, पहला है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण कंसिस्ट मतलब इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, पर्यावरण में क्या शामिल होता है हमें ये बताना है। पहला है लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बोथ या फिर नॉन ऑफ दी। आप खुद बताओ, हमारा पर्यावरण है तो क्या उसमें जीवित चीज और जो अजीवित चीजें या जिसमें जान नहीं है, क्या वो सभी चीज शामिल है? हाँ, एकदम शामिल है हमारे पास। यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कह सकते हैं बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर दोनों से मिलकर बना हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज दोनों से मिलकर बना है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारे पास है द टर्म इन्वायरमेंटल इंक्लूड्स। इन्वायरमेंट जो कैसा टर्म है, इसमें क्या शामिल होता है? फिजिकल चीजें, बायोलॉजिकल चीजें, या दोनों, या फिर सिर्फ फिजिकल? आप खुद बताओ ना क्या होगा भैया। क्या यहाँ पर हमारे फिजिकल चीजें शामिल नहीं होगा? एकदम होगा। बायोलॉजिकल तो 100% होगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें हमारे पास क्या होती है? शामिल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता होगा कि एटमोस्फेयर हम लोग पढ़ते हैं, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, बहिर्मंडल, संताप मंडल, ये सब पढ़े हुए हम लोग हैं। इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट का पार्ट है? तो एटमोस्फेयर एकदम है, लिथोस्फेयर एकदम है, हाइड्रोस्फेयर भी है। तो सभी चीजें हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के घटक में शामिल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला, बायोटिक मतलब होता है जैविक, जिसमें जान हो। आप खुद बताओ, क्या प्लांट्स में जान है? हाँ। एनिमल्स जान है? हाँ, एकदम सही है। तो क्या माइक्रोन जान है? हाँ, एकदम जान है हमारे पास। तो ये सभी ऑप्शन सही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ए बायोटिक मतलब होता है अजैविक। अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं। आप खुद बताओ, क्या मिट्टी में जान है, पानी में जान है, टेम्परेचर जान है? नहीं, किसी में जान नहीं है। तो ये सारे के सारे घटक जो होंगे हमारे पास वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पारिस्थितिकी किसका अध्ययन होता है? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का, वेदर का, रॉक्स का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आप खुद बताओ, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी किसका अध्ययन करते हैं भैया? इन्वायरमेंट का। और इन्वायरमेंट में जो रहने वाले जीव जंतु उन्हीं का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ऑर्गेनाइज्म, सॉरी माफ करिएगा, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द टर्म इकोलॉजी। ये जो इकोलॉजी नाम का वर्ड है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आपके शिफ्ट में या फिर क्या है, आपके सेट में देखने को मिलेगा। ये जो वर्ड है किसने दिया था, हमसे पूछा जाता है। कभी इन्वायरमेंट भी पढ़ाऊंगा आपको कि इन्वायरमेंट ये वर्ड किसने दिया था। इकोलॉजी वर्ड जो किसने दिया था, याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इकोसिस्टम मीन्स, इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र का अर्थ होता है हमारे पास। क्या इसमें पारितंत्र में लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्शन होता है? सिर्फ लिविंग है, नॉन लिविंग है, या फिर हमारे पास इनमें से कोई नहीं? हम लोग जानते हैं कि जब जीवित चीजें मतलब जिसमें जान है और जिसमें जान नहीं है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम या पारितंत्र के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अ फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल। एक जो कह सकते हैं वन जो है वो किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, डेजर्ट इकोसिस्टम। आप खुद बताओ, जंगल, जंगल किसके अंतर्गत आएगा? क्या ये आपका जमीन वाला हिस्सा में नहीं आएगा? आप खुद बताओ। बोले भैया जंगल तो चलिए डेजर्ट में भी आ सकता है। भैया डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, कहाँ से मिलेगा? इसलिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर ए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगला है, ग्रासलैंड इज अ, जो घास भूमि है वो किस प्रकार का पाइतंत्र में शामिल होता है? भैया क्या ये मरीन मतलब पानी वाला, आर्टिफिशियल नहीं होगा, नन ऑफ द होगा नहीं। एक ही बच रहा है हमारे पास, वो है टेरेस्ट्रियल है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है, आप खुद सोचो ना, क्या वहाँ का जो एटमोसफेयर है हमारे पास, या वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ रेनफॉल होता है? ज़्यादा नहीं होता, तभी तो वो डेजर्ट है हमारे पास ना। लाखों साल, लाखों माफ करिए, हजारों साल से वहाँ पर अच्छे से बारिश नहीं हो रही, जिस पर दिक्कत देखने को मिलता है। तो लो रेनफॉल यानी कम बारिश हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर होगा। अगला है लॉटिक इकोसिस्टम इंक्लूड। लॉटिक मतलब बहता पाइतंत्र किसे कहा जाता है हमारे पास? आप खुद बताओ भैया, जो नदी होती है, जो धाराएं होती है, वो हमेशा बहती है। तो रिवर्स एंड स्ट्रीम क्या होंगे हमारे पास? लॉटिक इकोसिस्टम में इंक्लूडेड होंगे, यानी बहता हमारे पास पाइतंत्र इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला है लेंटिक इकोसिस्टम मतलब स्थिर पानी। आप खुद बताओ, स्थिर पानी कहाँ होता है भैया? जो कह सकते हैं पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, जो जलाशय होते हैं, उनमें पानी क्या है, एक जगह फिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी के सभी किस में काउंट होता है हमारे पास? लेंटिक इकोसिस्टम काउंट होता है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, मरीन इकोसिस्टम कंटेंट। मरीन इकोसिस्टम में क्या पाया जाता है भैया? मरीन मतलब तो समुद्री पाइतंत्र। और समुद्री में क्या होगा? आप खुद बताओ, खारा पानी यानी जो नमकीन पानी वो पाया नहीं जाएगा, सॉल्ट वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, एस्चुरीज आर यानी जो खाड़ी या मोहाना क्या होता है? तो आपको मालूम है, जब नदी का पानी और समुद्र का पानी मिक्स होता है, उस जगह पे जो कैसे फॉर्मेशन होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं एस्चुरी के नाम से जानते हैं, या खाड़ी जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास, द बेस ऑफ फूड चेन। आपको मालूम है जो फूड चेन है यानी खाद्य श्रृंखला है, पे सबसे बेसिक चीज है बेस क्या होता है इसका। देखिए पेड़ पौधे जो हैं उन्हें हम कह सकते हैं उत्पादक कहते हैं या प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में हमारे पास। इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या, अगर वो पेड़ पौधे नहीं उगाएंगे तो हम लोग किस पर निर्भर होंगे। तो सबसे बेसिक चीज या बेसिस जो बेस है हमारे फूड चेन का, वो होता है प्रोड्यूसर यानी पेड़ पौधे हमारे पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला हमारे पास है हर्बीवोरस। सर हर्बीवोरस क्या होता है आपको मालूम है। देखिए दो प्रकार वर्ड मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी मतलब जो पहले लिस्ट में आएगा, जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, जैसे शाकाहारी जीव जो होते हैं वो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, 100% निर्भर करते हैं हमारे पास। तो वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास है कि फूड वेब इज, फूड वेब यानी खाद्य जाल क्या होता है, हमें ये बताना है। तो एक प्रकार का इंटरलिंक्ड फूड चेन होता है, वन फूड चेन होता है। लेकिन फूड वेब देखिए क्या हमारे पास, जब बहुत सारे फूड चेन एक जगह इकट्ठा होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटरलिंक्ड फूड चेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम वो कैसा होता है। तो याद रख लिए वो यूनिडायरेक्शनल या फिर एक तरफ का होता है, हमारे एक ही तरफ जाता है। तो वन वे यूनिडायरेक्शनल सब एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इकोलॉजिकल पिरामिड्स वेयर प्रपोज्ड बाय। पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो किसने दिया, हमें ये बताना है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड वो किसने बनाया। तो एल्टन नाम के याद रखिएगा आदमी थे जिन्होंने ये बेसिकली हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स प्रपोज किया या फिर कह सकते हैं इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है, मतलब पाइतंत्र की संरचना में क्या शामिल है इनमें से, बायोटिक एबायोटिक। देखिए पाइतंत्र होगा तो भैया जीवित अजीवित सभी चीज शामिल होगी, इसलिए क्या होगा हमारे पास बोथ हो जाएगा, बायोटिक एंड एबायोटिक इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच इज अ प्रोड्यूसर। इनमें से कौन सा उत्पादक है। आप खुद बताओ, ग्रास, रैबिट, टैगर, फंगस का भी होगा। भैया ग्रास ही हो सकता है जो कि कुछ उगाता है हमारे पास, जो अपने लिए खाना बनाता है, हम लोग डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रास क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला है डिकम्पोजर्स, मतलब जिसे हम अपघटक के नाम से जानते हैं। तो अपघटक में कौन कौन सा आएगा हमारे पास, भैया बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये सब के सब क्या है, कोई भी चीज सड़ गल गया खत्म कर देता है हमारे पास, इन्हीं को रखते हैं हम लोग माइक्रोजम में या फिर कैसा डिकम्पोजर्स में। तो बैक्टीरिया एंड फंगी क्या होगा, राइट आंसर। अगला है द टर्म बायोस्फीयर रेफर्स टू। बायोस्फीयर जो टर्म वो किससे रेफर करता है, जैव मंडल किसे कहता है। तो भैया जैव मंडल मतलब जहाँ पर आपको सभी चीजें, जमीन, पानी, पेड़ पौधा सब कुछ अवेलेबल उस जगह कहते हैं। पहला लाइफ सपोर्टिंग एकदम सही, जहाँ पर आपको लाइफ सपोर्ट हो उसे कह सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। देखिए जंगल का जो इकोसिस्टम है वहां पर जो जीवों की विविधता पाई जाती है जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती है, उच्च लेवल की पाई जाती है। क्योंकि जंगल में आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के जानवर मिल सकते हैं, आपको तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, इसलिए वहाँ का इकोसिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ग्रासलैंड वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय। जो घास भूमि में प्रमुखता होती है वो किसकी होती है। आप पता घास भूमि है भैया, जब ग्रासलैंड है तो ग्रास ज्यादा उगेगा ना हमारे पास, तभी तो उसका नाम पड़ा है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रासेस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डेजर्ट प्लांट्स आर कॉल्ड। डेजर्ट प्लांट को क्या बोला जाता है। तो याद देखिए जेरोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड। फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, ताजे पानी के पाइतंत्र में क्या शामिल होता है। भैया ताजा पानी इनमें से कौन सा, भैया रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ये सभी में क्या रहता है हमारे पास, फ्रेश वाटर रहता है। तो तीनों ही सही है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ओशियन इज अ। महासागर किस प्रकार का पायतंत्र होता है। तो महासागर हमारे पास मरीन में आता है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है एस्चुरी इकोसिस्टम। एस्चुरी का इकोसिस्टम जो है हमारे पास है, एस्चुरी मतलब खाड़ी या मुहाना इसे हम कहते हैं बेसिकली। तो वहां पर आपको जो इकोसिस्टम मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव मिलेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 31 है फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट। फूड चेन किससे स्टार्ट होता है भाई, जब तक पेड़ पौधे नहीं रहेंगे कुछ अवेलेबल होगा। पेड़ पौधे क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। अगला है पिरामिड ऑफ नंबर्स में भी। पिरामिड ऑफ नंबर जो हो सकता है वो कितना हो सकता है हमारे पास, याद रखिए ये हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है और उल्टा होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब आप लोग डिजाइन बनाइएगा ट्रेंगुलर शेप का, उस टाइप का आकृति होता है हमारे पास, और इन्वर्टेड होता है हमारे पास। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। एनर्जी का जो पिरामिड वो कैसा होता है, तो अभी बताया ना आपको, अपराइट होता है हमारे पे, इन्वर्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। एनर्जी फ्लो मॉडल जो मॉडल है वो किसने दिया था, याद रखिएगा, तो लिंडे मान के एक आदमी थे, उन्होंने बेसिकली ये मॉडल दिया था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला क्वेश्चन 35 है, इनमें से कौन सा और भी ओमनिवोरस है, मतलब सर्वाहारी। तो भैया सर्वाहारी कौन है, हम ही लोग जो मांस मछली भी खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है विच इकोसिस्टम इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे ज्यादा स्थिर है हमारे पास है। तो सबसे स्थिर कहाँ है, समुद्र होगा हमारे पास, ओशियंस होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा एक सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब पेड़ पौधे को छोड़ के पेड़ पौधे में जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके अलावा कौन डिपेंड करता है। तो भैया मेढक करते हैं हमारे पर डिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कार्बन साइकिल इन्वॉल्व, कार्बन साइकिल में क्या हमारे पास होता है। तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, प्लांट्स का कह सकते हैं फ्यूल्स का बर्निंग भी होता है हमारे पास। तो सभी चीजें इनमें शामिल है हमारे पास, इसलिए कार्बन साइकिल में सभी चीजें। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। अगला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है हमें बताना है। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि बेसिकली लेगुमिनस प्लांट यानी दलहनी पौधों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, ये जो इकोसिस्टम नाम का वर्ड है याद रखिए किन्होंने दिया था, एजी टांसले ने ये वर्ड दिया था। इकोसिस्टम जैसे हमने आपको पढ़ाया था कह सकते इकोलॉजी, यहाँ पर हमने बोला था आपको इकोसिस्टम नाम का जो वर्ड है ये किनके द्वारा दिया गया था, एजी टांसले के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा। अगला है इनमें से कौन सा बायोटिक फैक्टर है, हमें ये बताना है। भैया बायोटिक मतलब जिसमें जान है, जान इनमें से किस में पास है हमारे पास है, वो है प्लांट्स में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए बायोटिक जिसमें जान नहीं है, तो किस में जान है, लाइट में जान होता है हमारे पास नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है फूड वेब प्रोवाइड, फूड वेब क्या प्रोवाइड करता है, खाद्य जल क्या प्रदान करता है। तो ये खाद्य जल हमारे पास स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है एनर्जी जो हमेशा बहता है, याद रखिए वो सिर्फ 10% बहता है, इसलिए इसे 10% लॉ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 है हमारे पास, 10% जो लॉ है वो किनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो इकोसिस्टम हमने वर्ड पढ़ा एजी टांसली के द्वारा हमारे पास, लेकिन ये जो 10% नियम है वो लिंडेमान ने दिया था, याद रखिएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं भैया, तो प्लांट्स होते हैं, याद रखिएगा प्लांट्स और ट्रीज शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है इन अ फूड चेन, लाइन इज, एक फूड चेन में लाइन क्या होता है भैया, लाइन एक टर्सरी कंज्यूमर है जो पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट नहीं करता, वो आदमी डिपेंडेंट करता है। तो टर्सरी कंज्यूमर क्या होगा, राइट आंसर होगा। 48 है विच इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम हमारे पास। तो भैया वो है हमारे पास पॉन्ड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हमने तैयार किया, तो वो है हमारे पास एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 है पिरामिड ऑफ बायोमास में भी, जैव भार का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, याद देखिएगा अपराइट इन्वर्टेड दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जहां से उत्पादक जो होता है, मतलब उत्पादकता कम देखी जाती है या कम मिलता है हमें। आप खुद बताओ ना, डेजर्ट है, ओशियन है, फॉरेस्ट, एस्ट्यूरी है, भाई सबसे कम कहाँ मिलेगा, मरुस्थल वाला जगह मिलेगा, कम मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, डेजर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है विच इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे ज्यादा हमें उत्पादक देता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है, आप खुद बताना भैया। जहां पर हमारे पास खाड़ी वाला या मोहाना वाला जगह जो होता है वहां पर सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है मछली का, बोलिए, या समुद्री इलाका पास हमारे पास। तो एस्चुरी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर, मोहाना जिसे कहते हैं हिंदी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53 पूछा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ ऑकर होता है, मतलब कहाँ होता है। भैया आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट, प्लांट पे पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट जिसे यहाँ पर हमारे पास है, वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर घटित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास अल्टीमेट सोर्स कौन, अंतिम ऊर्जा सोर्स, मतलब जो कोई खत्म नहीं होने वाला, वो हमारे पास कौन है, हमारे पास सूरज जी है, हमारे पास है सूरज मामा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सन इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है वैसे एनिमल जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, मतलब मृत जीव, जैसे आपने देखा वो वल्चर, गिद्ध जिसे कहते हैं शायद, अगर मैं सही हूँ तो हिंदी में, इन्हें क्या कहते हैं, इन सभी एनिमल्स को हम लोग कहते हैं इसके एवेंजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एवेंजर्स नहीं है, इसके एवेंजर्स है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है बायोजियो केमिकल चेंजेस आर, बायोजियो केमिकल यानी जैव भू रासायनिक चक्र इनमें से कौन सा है, वाटर कार्बन नाइट्रोजन का, गोल्ड का, कॉपर का, या फिर हमारे पास स्टील का। तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल जो होता है वो किसके लिए होता है, वाटर कार्बन नाइट्रोजन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है द टर्म बायोस्फीयर वाज इंट्रोड्यूस बाय, बायोस्फीयर जो टर्म है वो किनके द्वारा दिया गया था, हमें ये बताया। तो ये बायोस्फीयर नाम का वर्ड याद रखिएगा, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, किसने वर्ड दिया था, उसी प्रकार ये बायोस्फीयर नाम का जो वर्ड है वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखिएगा एडवर्ड स्यूज के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है इनमें से कौन सा डिकम्पोजर है, मतलब अपघटक है। अपघटक मतलब सड़ाने का काम करता है, तो फंगस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, लेकिन फंगी दिया हो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। अगला है द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम पाइथन कहाँ देखने को मिलता है, ये समुद्री जगह, समुद्री मतलब ओशियन हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है फूड चेन रिप्रेजेंट, खाद्य श्रृंखला दर्शाती किस चीज को, लीनियर फीडिंग रिलेशनशिप को, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, केमिकल साइकिल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फूड चेन यानी जो खाद्य श्रृंखला होता है, इसमें आपको मालूम है हमारे पास है कि यहाँ पर एक कह सकते हैं रिलेशनशिप देखने को मिलता है खाने का, जहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए रहते हैं हमारे पास। तो लीनियर फीडिंग रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हार्बीवोरस फीड, आप बता हार्बीवोरस शाकाहारी किस पर निर्भर करते हैं, बे शाकाहारी जीव क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, तो पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे ना, तो प्लांट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्निवोरस यानी मांसाहारी किस पर डिपेंड करते हैं, तो भैया मांसाहारी किस पर डिपेंड करेंगे, सिंपल सा बात है, जानवरों पर डिपेंड करेंगे, और हम ह्यूमंस भी बेसिकली एनिमल्स में काउंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स, जलीय पाइतंत्र में क्या शामिल होता है, मतलब एक्वेटिक मतलब पानी वाला हमारे पास, इसमें मरीन भी होगा फ्रेश वाटर भी होगा, दोनों ही तो हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका राइट आंसर होगा। अगला है फॉरेस्ट हेल्प्स इन, वन किसमें सहायक है, हमें ये बताना है, क्या रेनफॉल में सहायक है, आप बताओ क्या, क्या वन से बारिश होती है, एकदम होती है। सॉइल कंजर्वेशन होता है, मृदा संरक्षण होता है, एकदम होता है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाती है, सभी चीज सही है, इसलिए क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अगला एक 65 नंबर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय संसाधन, मतलब जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बताना है। इनमें से कौन सा हमारे पास है, सोलर एनर्जी एकदम पा सकते हैं, कोल नहीं पा, खत्म हो गया नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम नहीं मिलना, नेचुरल गैस में नहीं मिलेगा, एक ही चीज मिल सकता है वो है हमारे पास सोलर एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला है द टॉप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, देखिए इकोलॉजिकल जो पिरामिड उसका टॉप में कौन बैठा होता है, तो जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, जो बेसिकली हमारे जो शेर चीता लोग आते हैं उनमें रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई मतलब उत्पादक किस पर निर्भर करते हैं, तो प्रोड्यूसर बेसिकली डिपेंड करता है हमारे पास, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पहले ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंडेंट करते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला है एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब एनर्जी कहाँ हमारे पास बेसिकली कम होता है ट्रॉपिक लेवल में, तो याद रखिएगा एनर्जी डिक्रीज एट विच ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक पोषण स्तर पर जो ऊर्जा होती है याद रखिए घटते रहता है, क्योंकि पहला आदमी को 10%, फिर उससे 10%, तो इस प्रकार एनर्जी का लेवल हमेशा घटते चला जाता है, ना कि बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पूछा हुआ है इकोसिस्टम विथ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, वो सबसे अधिक जैव विविधता वाला पाइथन कहाँ होता है भैया, जंगल होता है या कह सकते हैं बरसावन होता है हमारे पास, तो ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाटर साइकिल इन्वॉल्व, जल चक्र में शामिल होता है क्या, एवापोरेशन, हाँ एकदम होता है हमारे पास। अगला है कंडेंसेशन, एकदम होता है, प्रेसिपिटेशन एकदम होता है, ये सभी चीजें हमारे पास क्या है, शामिल होती है वाटर साइकिल में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है बायोस्फीयर इंक्लूड्स, जैव मंडल में शामिल होता है क्या, बे लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रो, सभी चीज शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन 72 में डिकम्पोजिशन इज फास्टर है, डिकम्पोजिशन कहाँ फास्टर होता है भाई, जहाँ पर बैक्टीरिया या फिर माइक्रोनिज्म पनपने मिलता है, तो वार में जैसे आप बारिश के दिन के सबसे ज्यादा कीड़ा मकोड़े पनपते हैं, तो कहा है उस टाइप का मौसम मिलता है उन्हें, या फिर कैसे कंडीशन मिलता है जनरल, तो वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको क्या एक एरो दिया हुआ है, बताए ग्रास को कौन खाया, डियर, डियर को टाइगर, ये क्या है हमारे पास, ये एक प्रकार का फूड चेन है, और जब बहुत सारा फूड चेन कनेक्ट होता है तो फूड वेब कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फूड चेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है लॉटिक इकोसिस्टम, मैंने बताया था बहते पानी का, तो भैया रिवर होगा, स्ट्रीम होगा, ये दोनों ही चीजें हमारे पास शामिल हो सकती है, तो ऑप्शन सही सही होगा हमारे पास। अगला एलेंटिक मतलब स्थिर पानी का लेक है, पॉन्ड है, दोनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैरीन वाटर में क्या होता है, तो सेलिन चीज शामिल होता है हमारे पास, यानी खट्टा बोल रहा हूँ, खारा चीज शामिल होता है। एस्चुरी मतलब मुहाना, मतलब वहां पर प्रोडक्टिविटी जो रहती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, देखिएगा कोई चीज का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रोड्यूसर को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हिंदी में कहा जाए तो स्वपोषी के नाम से भी हम लोग पेड़ पौधे को जानते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, तो एनिमल्स होते हैं हेट्रोटॉप, विषम पोषी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एनिमल्स यानी जीव को क्या कहा जाता है, हेट्रोटॉप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेट्रीवोर, डेट्रीवोर मतलब कौन अपशिष्ट भोजी है, मतलब हमारे पास अपशिष्ट चीजों खाता है बेसिकली, तो अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, काव, गोट, टाइगर, मतलब तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसे भी एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन भी छाट दिएगा तो हमारे पास क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम, मतलब वृक्ष पाइतंत्र में संख्या जो पिरामिड है वो कैसा होता है। अभी हमने बताया पिरामिड इन्वर्टेड होगा, हमारे पास अपराइट होता है, तो इन्वर्टेड और अपराइट दोनों सही होगा, लेकिन पूछा है नंबर पूछा है, ठीक है, पिरामिड का नंबर वो इन्वर्टेड होता है। देखिएगा प्राइमरी सक्सेशन ऑकरन, मतलब प्राथमिक अनुक्रिया कहाँ होती है, तो देखिए जो बेयर रॉक होता है वहां पर ये प्रक्रिया देखी जाती है। फिर सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है हमारे पास, तो याद रखिए ये फायर सुनामी फ्लड तीनों में होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी मीन्स, परिसमाप्त समुदाय का अर्थ क्या होता है, स्टेबल इकोसिस्टम होता है हमारे पास, या अनस्टेबल होता है, या एक नया होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी परिसमाप्त समुदाय का अर्थ क्या होता है, जहां पर एक स्टेबल एक स्थिर हमारे पास इकोसिस्टम देखने को मिलता है, उस जगह को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आप हर बच्चा ये बता सकता है कि कौन सा गैस एसेंशियल है पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए या फिर फोटोसिंथेसिस करने, आप बताओ ना क्या होगा। भैया आंख मूंद के टिक करेंगे तो हर बच्चा टिक करके आएगा सही जवाब इसका, ठीक है। अगला हमारे पास है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पाइतंत्र में क्या शामिल होता है। भैया वन पाइतंत्र में हाई रेनफॉल मिलेगा, एकदम सही है। डेंस वेटेड घना जंगल मिलेगा, एकदम सही है। रिच बायोडाइवर्सिटी एकदम मिलेगा, तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या है भैया, लो रेनफॉल है, हाँ टेम्परेचर ज़्यादा एकदम ज़्यादा है, जेरोफाइट्स मतलब वो कैक्टस वाले पौधे पाए जाते हैं, एकदम पाए जाते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका भी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एक्वेटिक प्लांट्स को क्या कहा जाता है, याद देखिए हाइड्रोफाइट्स के नाम से, जैसे डेजर्ट प्लांट को जेरोफाइट्स कहते हैं, तो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला 89 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि एनर्जी फ्लोइज, ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है। तो याद देखिएगा ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो यूनिडायरेक्शन एक दिशात्मक होता है, देखिए ये वन वे जिसे भी आप कह सकते हैं। और एनर्जी कितना जाएगा, सिर्फ 10% जाएगा। ये नियम किसने दिया था, तो लिंडे मान नाम के एक आदमी ने दिया था, याद रखिए साइंटिस्ट ने दिया था। तो यूनिडायरेक्शनल क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इन फूड वेब, यहाँ फूड चेन नहीं बोला, फूड वेब, मोर लिंक मीन्स, मोर लिंक मतलब ज्यादा लिंक मतलब क्या होता है, खाद्य जाल में अधिक अगर कड़ी जुड़ेगा तो स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर कोलैप्स कर जाएगा। तो हमें ये बताना है। तो देखिए फूड वेब में जितना ज़्यादा लिंक होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 91 में पूछा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैटर डेड मैटर, मतलब जो भी मान लीजिए मर गया उस चीज़ों को तोड़ने का जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन या विघटन कहलाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, ओशियन वाटर कंस्टेंट, समुद्री जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्री जल में याद देखिए खारा पानी होता है, तो खारा पानी हाई सॉल्ट पाया जाएगा हमारे पास। द लार्जेस्ट कार्बन रिजर्वायर, सबसे बड़ा कार्बन रिजर्वायर कहाँ है, तो भैया ओशियन में हमारे पास, याद रखिएगा। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व, नाइट्रोजन साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है, देखिए नाइट्रोजन साइकिल मतलब नाइट्रोजन चक्र, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा, नाइट्रिफिकेशन भी होगा, डी नाइट्रिफिकेशन भी होगा, ये सभी चीजें शामिल है हमारे नाइट्रोजन साइकिल, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर, एक पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर हैं उत्पादक कौन होते हैं, तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो होते हैं हमारे पास बेसिकली प्रोड्यूसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा हुआ, इन अ लेक, मतलब हमारे ब्लैक में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हमारे पास जू प्लांक्टन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। अगला है, बहुत फालतू सवाल पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा कार्निवोर है, मतलब कौन सा मांसाहारी, ये आपको बताना। तो आप तो इसे पहला बच्चा देख के बताएगा, चलिए ठीक है। अगला है, विच साइकिल इज सेडिमेंट्री, इनमें से कौन सा चक्र जो अपसादी है, फॉस्फोरस चक्र, नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो कौन सा साइकिल सेडिमेंट्री है, तो फॉस्फोरस साइकिल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, इनमें सबसे इकोसिस्टम सबसे छोटा किसका है, पॉन्ड का, गार्डन का, फॉरेस्ट का, ओशियन का। तो याद रखिएगा हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा पॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100 पूछा हुआ है हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन हम लोग इसी चैप्टर में तो पढ़ रहे हैं भैया, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसे आप लोग कहते हैं, ईवीएस के रूप में जानते हैं शॉर्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। महसूस भी करते होंगे अपने आसपास के क्षेत्रों में रह के, ठीक है। तो पॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है, तो देखिए हमारे इन्वायरमेंट में अगर कहा जाए यानी पर्यावरण में ऐसी कोई भी चीज़ें जो पर्यावरण के लिए सही नहीं, अगर वो मिल जाना या चेंजेस करना हमारे पर्यावरण में, वही क्या है हमारे पास है, पॉल्यूशन कहलाता है। यानी एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पॉल्यूटेंट्स आर, पॉल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक क्या होता है, तो वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट एरिया पर्यावरण का हानिकारक है उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, मतलब प्राथमिक प्रदूषक कौन है। तो प्राथमिक प्रदूषण में याद आता है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, और NO2 भी आता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कौन आता है हमारे पास, द्वितीयक जो प्रदूषक होता है उनमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर CO इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेजर कोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है हमारे पास, व्हीकल्स, क्या गाड़ी, रेन, ट्री, ओशन। देखिए ये तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसलिए मजबूरन हमें इसे टिक करना पड़ेगा कि फिलहाल अभी हमारे पास जो ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे तो एयर पोल्यूशन का जो मेजर कॉज है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हीकल्स यानी जो वाहन होते हैं, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच गैस इज एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, गैस वो जो वाहन है हमारे पास बेसिकली उनमें से कौन सी गैस निकलती है हमें ये बताना है। तो हमारे वाहन यानी बेसिकली जो व्हीकल्स है पुराने मॉडल्स के, जो BS4 गाड़ी हो गई या फिर BS2 BS की जो पुराने गाड़ी होगी बेसिकली हमारे पास, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्मोक, यानी कि जो कोहरा, अगर मैं सही तो इसे कहा जाता है, इसमें किस चीज़ का मिक्सचर होता है। तो स्मोक प्लस क्या होता है, फॉग होता है, इसे हम लोग स्मोक कहते हैं। अगला है इनमें से किसके कारण बेसिकली देखिए एसिड रन होता है। तो यहाँ पर गलत लिखा, NO2 होगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह सकते हैं आप लोग। SO2 और NO2 के कारण बेसिकली हमारे पास क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है किसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा गर्म गैस जिसे कहा जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 क्या हो जाएगा, एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है, चौथा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसके कारण हमारे पास ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमने ओजोन लेयर में देखिए एक छेद देखा था, वो कहाँ पाया गया था बेसिकली, तो अंटार्कटिका में ये छेद पाया गया था, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है वाटर पोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है। तो याद देखिए सीवेज यानी जो नाला होता है उसके कारण होता है। अगला है यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, यूट्रोफिकेशन किससे होता है। तो कभी भी याद रखिए जब किसी चीज का एक्सेस मात्रा किसी भी चीज में घुल जाए उसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच मेटल कॉजेज वाटर पोल्यूशन, किसके कौन सा मेटल कारण बेसिकली जल प्रदूषण होता है। तो देखिए मरकरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। ये सवाल आएगा पेपर, याद देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, नाइट्रेट्स इन वाटर मतलब जल में नाइट्रेट्स के कारण होना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओजोन। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है पानी में अगर नाइट्रेट्स की मात्रा होगी तो ये बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है सॉइल पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू, मृदा प्रदूषण जो होता है वो किस कारण होता है। तो मृदा प्रदूषण होता है हमारे पास केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी जो रासायनिक उर्वरक होते हैं हमारे पास, उनके कारण हमारे पास क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका केमिकल फर्टिलाइजर इसका राइट आंसर होगा। फिर नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, नॉइज पोल्यूशन किस में मेजर करते हैं, देखिए डेसिमल में, जिसमें शॉर्ट में डी लिखते कैपिटल में बी लिखते हैं, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सेफेस्ट नॉइज जो नॉइज लेवल हो सुनने कितना होता है, 60 से लेकर 80 डेसिबल तक सुन सकते हैं आप लोग। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, जिनमें हमने अभी आपको पढ़ाया कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया है, ठीक है, और भी ये CFC जिसके कारण भी होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज इसका राइट आंसर होगा। 3R, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, याद रखिएगा फुल फॉर्म 3R होते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन 21 है विच पॉल्यूटेंट कॉजेज कैंसर, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट के कारण कैंसर होता है। तो कैंसर का प्रमुख कारण इनमें से कौन है हमारे पास, वो है बेंजीन, ठीक है, C6H6 जिसे फॉर्मूला हम कहते हैं हम लोग। लेड इफेक्ट, शीशा किससे प्रभावित होता है। तो लेड याद रखिएगा हमारे नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कम करता है हमें, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, रिड्यूस है क्या कम करता है। तो ऑक्सीजन कैरिंग का जो कैपेसिटी उसे कम कर दे, जैसे हमारे खून में कार्बन मोनोऑक्साइड घुल गया तो ऑक्सीजन ले जाना कम कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा, सिंपल बात है, जिससे व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। PM2.5 टू लेकर लेकर 2M PM2.5 जो रेफर करता है किस चीज़ रेफर करता है। तो भैया फाइन पार्टिकल्स कितने हैं इसको रेफर करने काम करता है हमारे पास। फिर है व्हाट इज अ नॉइज पोल्यूशन, सॉरी विच ए नॉइज पोल्यूशन, अब खुद बताओ ना, लाउड स्पीकर बजाओगे तो क्या नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है थर्मल पोल्यूशन, थर्मल मतलब हमारे पास तापीय प्रदूषण, भैया तापीय मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पर हॉट वाटर डिस्चार्ज होगा या कोई भी गर्म चीज़ होगा वहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो थर्मल पोल्यूशन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा।
अगला है बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखिएगा ये पेपर में आया हुआ है पिछले साल, इस साल पेपर 100% फिर से आएगा आपका सेट में, याद रखिएगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी होगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, याद रखिएगा तभी होता है। तो मोर पॉल्यूशन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है वाटर पॉल्यूशन कॉज है, वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, तो ये बीमारी भी होगा, बायोडाइवर्सिटी जब विविधता का लॉस भी होगा, यूट्रोफिकेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ेगी बेसिकली हमारे किसी चीज़ में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द दिस क्या होगा, राइट आंसर होगा। मिनी मार्टा डिजीज ये किसके कारण होता है, याद रखिएगा, तो मरकरी कारण होने वाली बीमारी बेसिकली हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है ताजमहल इज अफेक्टेड बाय, ताजमहल किससे इफेक्ट होता है, तो एसिड रेन के कारण, यानी जो हमारे पास अम्ल बरसता है उसके कारण ताजमहल इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। सीएफसी आर यूज्ड, सीएफसी कहाँ इस्तेमाल हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उनमें इस्तेमाल होता था। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ग्रीन हाउस मेंटेन, ग्रीन हाउस क्या मेंटेन करता है भैया, ग्रीन हाउस का काम होता है हमारे पास हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, हमारे पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर, मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, प्रमुख कारण क्या है हमारे पास, जो कहते हैं उस वैश्विक उष्मीकरण उसका क्या कारण है, वे कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे पास ग्लोब कह सकते हैं जो गर्म गैस है उनका इम्पैक्ट बढ़ना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड, सॉलिड वेस्ट मतलब ठोस अपशिष्ट में क्या शामिल है भैया, सॉलिड में क्या है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स है, सभी चीज सॉलिड ही तो हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला 36 नंबर हमारे पास है कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल ठोस अपशिष्ट निवारण का तरीका क्या है हमारे पास, कोई भी सॉलिड चीज़ है भैया उसको लैंडफिल मतलब गड्ढा खोल के डाल दो, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेग्रेशन का मतलब क्या होता है, पृथक्करण मतलब होता है कोई चीज़ को वेस्ट प्रोडक्ट से अलग करना या वेस्ट टाइप से अलग करना, सेपरेटिंग वेस्ट टाइप, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कंपोस्टिंग कन्वर्ट वेस्ट, कंपोस्टिंग जो है वो वेस्ट को किस में कन्वर्ट करता है ये बताना, तो भैया मैन्योर इन खाद में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रिसाइकलिंग से क्या रिड्यूस कम होता है, रिसाइकलिंग करेंगे अगर कोई भी चीज़ का तो वेस्ट का क्या होता है हमारे पास कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंध रखता था, तो याद रखिए क्लाइमेट चेंज, ठीक है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच पॉल्यूटेंट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, वह सल्फर डाइऑक्साइड होता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए होगा। एयर पोल्यूशन इफेक्ट, एयर पोल्यूशन किसको इम्पैक्ट डालता है भैया, ह्यूमन हेल्थ सबको, प्लांट मोन्यूमेंट सभी चीजों को इम्पैक्ट डालता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है वाटर बोर्न डिजीज मतलब जल से होने वाले कौन सा बीमारी है, तो कॉलेरा हमारे पास है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन से कौन सा बीमारी हो सकता है भैया, हमारे हियरिंग लॉस हो सकता है, स्ट्रेस होता है हमें, इरिटेबिलिटी होता है, सब कुछ सही है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप साउंड प्रूफ रूम बनाइए, ट्री प्लांटेशन करें, लो वॉल्यूम पे चलाए, सभी चीज़ सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो जैव विघटित अपशिष्ट पदार्थ है इनमें से कौन सा है, जो फूड वेस्ट है वो धीरे धीरे सड़ जाता है हमारे पास, बाकी सड़ता थोड़ी है हमारे पास, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब सड़ेगा गलेगा नहीं, कौन सा है, पहला ही तो ऑप्शन सही है हमारे पास, वो है प्लास्टिक हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो याद देखिए मीथेन है हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है डंपिंग ऑफ वेस्ट, अगर हम लोग क्या करते हैं कचरा को फेंक देते हैं इससे क्या होता है, तो ये सॉइल पोल्यूशन भी होगा, डिजीज भी हो सकता है, वाटर सभी चीज़ को इम्पैक्ट डालता है, इसलिए क्या होगा, ऑल ऑफ दिस क्या होगा, राइट आंसर होगा। फर्टिलाइजर कॉजेज, उर्वरक से क्या होता है भैया, अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे केमिकल चीज़ें, केमिकल चीज मिट्टी को खराब करेगा, पानी खराब करेगा, यूट्रोफिकेशन भी करेगा, जिस वजह से ये सभी सही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा वो विच इज अ हैवी मेटल पोल्यूटेंट, भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, लेड है, सोडियम है, कैल्शियम, पोटासियम, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास है वो है लेड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 52 में लेड हाउस सॉरी लेड हाउस बोल रहा हूँ आप पढ़िएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है हमारे पास, ये क्या करता है, पे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ेगा ना हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिड रेन इफेक्ट, एसिड रेन किसे अम्ल वर्षा किसे प्रभावित करती है हमें ये बताना है भैया, बिल्डिंग को, प्लांट्स को, सॉइल को, सभी चीज प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मेन सोर्स क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो भैया जो कोयला जलता है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नॉइज लेवल, अगर आप एयरपोर्ट की समझिए खुद बताओ, एयरपोर्ट जब फ्लाइट उड़ेगा भाई कितना आवाज आता है, तो वहां पर नॉइज लेवल क्या कम हो सकता है, नहीं बहुत ज्यादा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हाई इसका राइट आंसर होगा। WHO के अनुसार सबसे सेफेस्ट जो कैसे सुनने का जो ध्वनि सीमा वो कितना है हमारे पे ये बताना है, तो याद रखिएगा उसके हिसाब से चलेंगे तो चलिए ठीक है, नहीं अपने हिसाब से चलेंगे तो 80 डेज सुन सकते हैं, लेकिन 60 से 80 के बीच का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास।
थर्मल पॉल्यूशन इफेक्ट करता है किसको? तो थर्मल पॉल्यूशन मतलब गर्मी होगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो पानी में रहने वाले जो जीव है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ है, उनको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, प्लास्टिक डिस्पोजल इज डन बाय। प्लास्टिक किसके द्वारा डन किया जाता है? तो रिसाइकलिंग करने के द्वारा डन किया जाता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। विच कंट्री फर्स्ट डिटेक्टेड, और सबसे पहले किस कंट्री ने बेसिकली ओजोन होल को डिटेक्ट किया था, ये हमें बताना है। तो वो याद रखिए यूनाइटेड किंगडम था हमारे पे, यूके था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। डिफॉरेस्टेशन से क्या बढ़ता है भैया? डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन मेन कारण क्या? केमिकल्स, एयर, साउंड या सुनो। तो सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है? केमिकल के कारण होता है हमारे पास, जो सड़ते गलते नहीं है, मिट्टी खराब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड इनमें कौन सा? फिल्ट्रेशन भी होता है, बॉइलिंग भी, सभी चीज़ तो सही है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर। बायोप्यूरिफिकेशन मतलब होता है हमारे पास केमिकल्स का बढ़ना, ठीक है। ये किस में होता है? तो भैया फूड चेन में दिखाया जाता है ये चीज़ हमारे पास। जैसे हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं केमिकल से पेड़ पौधे में किया, ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे पास। तो जो बायो मैनिफिकेशन हैपन होता है वो कहाँ होता है? हमारे पास फूड चेन में होता है। DDT से आप क्या समझते हैं? तो बायो मैनिफिकेशन का टर्म है हमारे पास ये वाला। फिर PAN, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? तो याद रखिए ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होता है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ओजोन इन अपर एटमोस्फेयर, अपर एटमोस्फेयर में जो ओजोन प्रोटेक्टिव है, हार्मफुल है, वेस्ट है, या फिर नॉन ऑफ द, इनमें से कुछ नहीं है। तो ओजोन इन जो अपर एटमोस्फेयर होता है वो एक प्रोटेक्टिव होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओजोन एट ग्राउंड लेवल क्या होता है? भाई ग्राउंड लेवल पे हमारे पास क्या है? वहाँ पोल्यूटेंट होते हैं हमारे पास। गंगा पोल्यूशन क्यों होता है? तो सिंपल बात है, सीवेज नाला का पानी, प्लास्टिक, इंडस्ट्री का कचरा, सभी चीज़ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नॉइज पोल्यूशन लीड टू, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है भैया? ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाँ, एंजाइटी होता है, इंसोमिनिया होता है, ये सभी चीज़ हो सकती है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर होगा। मीथेन जो रिलीज होता है कहाँ से निकलता है भैया? जो खेत होते हैं, पैडी के फील्ड होते हैं, वहाँ से रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। एसिड इम्पैक्ट करता है किस चीज़ को भैया? मिट्टी की क्षमता को करता है, पत्ता डैमेज करता है, मार्बल को तो खराब करता ही करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव है। सॉइल फर्टिलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं कैसे करके? तो भैया कंपोस्टिंग करके, यानी उसमें खाद मिला के बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा। वेस्ट कलेक्शन इज डन बाय, वेस्ट कलेक्शन किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास म्युनिसिपल बॉडी द्वारा किया था ये कार्यक्रम। अगला है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड, ठोस इनमें से कौन सा है? तो वो इंसिनेशन होता है, मतलब भट्टी में डाल के आप क्या कर सकते हैं? गला सकते हैं, उसे कह सकते हैं हम लोग। वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है? तो BOD, O2, N2 या फिर ईयर। तो याद रखिए वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है? हमारा BOD, ठीक है। अगला है मेन कॉज ऑफ ऑयल पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन कारण क्या है हमारे पास है? तो ऑयल स्पिल्स क्या होता है हमारे पास? इसके मेन कारण है हमारे पास। अगला 77 है, विच इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, में सड़ने करने वाला। तो पेपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 77 के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लोग ई वेस्ट भी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा हमारे पास। अगला है सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन सोर्स क्या हमारे पास है? व्हीकल से, ट्रेन से, सभी चीज क्या होता है हमारे पास? नॉइज पोल्यूशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक इनमें से वाटर पोल्यूटेंट कौन सा हमारे पास है? वाटर पोल्यूटेंट मतलब पानी को खराब करने जल प्रदूषक कौन सा है? तो डिटेंट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, सड़ता गलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज, ग्लोबल वार्मिंग से क्या बढ़ता है भैया? तो सिंपल बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होने का खतरा बढ़ेगा। जब आइस मेल्ट होगा तो पानी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा हमारे पास। तो तीनों ही चीज तो सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मेजर करते हैं हम लोग, वो एयर पोल्यूशन के लिए करने के जाते हैं, जो दिल्ली में आप लोग देखते हो हमेशा, ठीक है। अगला है ओजोन लेयर एब्जॉर्व करता है किस चीज को? तो वो यूवी रेडिएशन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व करने का काम करता है हमारे पास। सॉलिड वेस्ट में क्या इंक्लूड होगा? तो गार्बेज भी है, प्लास्टिक भी है, ग्लास भी है, ये सभी चीजें तो सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 3R का प्रिंसिपल क्यों किया गया था? ताकि हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कम से कम कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 वाटर पोल्यूशन से क्या रिड्यूस होता है हमारे पास? तो ये सिंपल सा बात है, वाटर पोल्यूशन से क्या रिड्यूस होगा? डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसका रिडक्शन या फिर कैसे रिड्यूस होगा हमारे पास। थर्मल पावर प्लांट से क्या इमिट होता है भैया? तो फ्लैश लाइट या फ्लाई एसेस क्या होते हैं? जो धूल के कण होते हैं वो इमिट होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ही होगा। अगला 18 है, सॉइल पोल्यूशन से क्या डिक्रीज होता है भैया? जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होती है हमारे पास? डिक्रीज होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर है, मरकरी पोल्यूशन से क्या होता है? तो ये नर्व से जुड़े हुए बीमारी का कह सकते हैं जिम्मेदार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा हुआ है कि 85 डेसिबल से अगर हम लोग अगर नॉइज पोल्यूशन अबव होगा तो हम बीमार कह सकते हैं, हमारा कान खराब हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा।
एसिड एंड फॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन होगा यहाँ पर, लेकिन NO2 होगा, याद रखिएगा NOx नहीं होगा, NO2 होगा हमारे पास। पानी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस पानी का ना एसिड एंड फॉर्म होता है हमारे पास। ग्रीन हाउस गैस किसको ट्रिप करता है, देखिए हीट को क्या करता है, ट्रैप करता है या फिर रोकने का काम करता है हमारे पास। फिर है वेस्ट डिस्पोजल इज इंपॉर्टेंट, वेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो हाइजीन के लिए सही है, हेल्थ के लिए सही, इन्वायरमेंट सभी के सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लैंड पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, भूमि प्रदूषण किसके कारण होता है भैया, प्लास्टिक, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, केमिकल, सभी कारण हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वाटर पोल्यूशन केमिकल इनमें से कौन सा है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए, तो भैया कौन करता है, क्लोरीन टैबलेट करने काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लांटेशन या फिर प्लांटेशन हेल्प, प्लांटेशन से क्या रिड्यूस होता है, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल सॉइल इरोजन या फिर ऑल ऑफ दिस, तो भैया सभी चीज़ें तो होता है, एयर पोल्यूशन भी कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होता है हमारे पास, ठीक है, सॉइल इरोजन भी हमारे पास कम होता है, ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास कम होगा, तो सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 98 नंबर में एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल कौन से हमारे पास होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। रिसाइकलिंग हेल्प करता है हमारे पास क्या, रिसोर्स को सेव करने के लिए, वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, हमारे पास एनर्जी को सेव करने के लिए, यहाँ पे सभी कथन सही है, तो यहाँ पास रिसाइकलिंग से भैया रिसोर्सेज का सेविंग भी होगा, वेस्ट कम होगा, एनर्जी भी सेव होगा, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यूनिट 2 का, कि बेस्ट मेथड टू मैनेज वेस्ट, सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास, 3R है, बर्निंग, डंपिंग या नन ऑफ दिस, तो 3R में से हमारे पास रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये सभी सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अरे बोलिए जो भी बोलना है, अगर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ किसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे पास मिलते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसलिए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा एडवर्ड विल्सन के द्वारा ये जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का शब्द है ये दिया गया था। अगला है बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स, बायोडाइवर्सिटी क्या इंक्लूड करता है, तो भैया पेड़ पौधे, एनिमल्स, माइक्रो, सभी चीज इंक्लूड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू, जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे रेफर करता है हमें ये बताना है, तो याद देखिएगा वेरिएशन विद स्पीसीज, यानी स्पीसीज में हमारे पास जो वेरिएशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अगला है स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज मतलब होता है प्रजाति, भैया प्रजाति किसको रेफर करेगा, प्रजाति को करेगा ना, यानी वैरायटी ऑफ स्पेसीज हो जाएगा। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है हमारे पास है, फॉरेस्ट, देखिए नाम ही है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ऑर्चर्ड, एक ऑप्शन ग्रुप में आ गया। आप खुद बता सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या चुनोगे हमारे पास, यही तो हो सकता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ये होगा। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा भैया, जहाँ पर हमारे पास जंगल होंगे, जंगल कहाँ है हमारे पास है, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट वाला जो एरिया जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जंगल है वहाँ पाया जाएगा। भारत है हमारा कैसा है, मेगा डाइवर्स कंट्री है, लो डाइवर्स कंट्री है, हमारे भारत में आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर संस्कृतियाँ पाई जाती है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ शामिल, इसलिए मेगा डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी का स्टडी क्या कहलाता है, तो कंजर्वेशन बायोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। जैव विविधता के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। फ्लोरा, तो वर्ड मिलेंगे फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स को रेफर किया जाता है, और फाउना मतलब होता है एनिमल्स को रेफर किया जाता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना, याद रखिएगा, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज मतलब स्थानिक प्रजाति किन्हें कहा जाता है, देखिए जो बेसिकली किसी खास जगह में पाए जाते, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक प्रजाति के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। बायोडाइवर्सिटी एंश्योर्स, बायोडाइवर्सिटी ने जैव विविधता सुनिश्चित करता है किस चीज को, कि भैया हमारे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। स्पेसीज रिचनेस मीन्स, इसमें मतलब प्रजातीय स्वतंत्र संपदा का अर्थ क्या होता है भैया, जहां पर हमारे में वैरायटी या बहुत सारे स्पेसीज पाए जाएंगे, नंबर स्पीसीज पाए जाएंगे, उन्हें कहते हैं हम लोग। अगला है इनमें से कौन सा एक लेवल नहीं है बायोडाइवर्सिटी का हमारे पास, भैया जेनेटिक स्पीसीज सब सही है, ये मॉलिक्यूलर कहाँ से, केमिस्ट्री थोड़ी चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत में कितने प्रकार के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 4 है, 2 है, 6 है या फिर 1 है, आपसे पूछा गया है, याद रखिए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में कितने 22 के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वो है 4 है हमारे पास है। अगला है सुंदरवन, आपको मालूम सुंदरवन डेल्टा किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट क्या है बेसिकली, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, ए नंबर होगा। हिमालयन रीजन शो, हिमालय का जो क्षेत्र है वो क्या शो करता है भैया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं, तो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में। बायोडाइवर्सिटी हेल्प करता है हमारे पास किस चीज़ में, इकोलॉजिकल बैलेंस, इंस्टेबिलिटी, एरोजन या डिएर्टिफिकेशन में, तो हेल्प करता है हमारे पास इकोलॉजी को बैलेंस करने में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। देखिए जब माइक्रोबियल है तो सिंपल सा बात है, इसमें माइक्रोब्स होंगे यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सभी के सभी प्रजाति इसके अंदर शामिल होगा। इसलिए तीनों कथन हमारे पास सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला है विच कंट्री हैज हाईएस्ट ई बायोडाइवर्सिटी। इनमें से सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगा भैया? ब्राजील में अमेजोन का जंगल हमारे पास है जहाँ पर सबसे ज्यादा मिल सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो और जहाँ पर हाई थ्रेट एरियाज पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट बोला जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बायोडाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है जहाँ पर स्पीसीज का प्रजाति का बहुत ज़्यादा रिचनेस पाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ही होगा। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? तो मई 22 को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मनाते हैं। और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग। चलिए बताइएगा आप लोग वाटर डे, अर्थ डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, प्रमुख खतरा क्या है? हैबिटेट का लॉस होना, प्लांटिंग ट्रीज करना, या फिर कंजर्वेशन, या फिर ब्रीडिंग करना हमारे पास। तो अगर बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो हमारे हैबिटेट है, ठीक है, उन सभी चीज़ों का क्या होना, खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। हैबिटेट मतलब अगर किसी भी जीव जंतु का अगर हम आवास को खराब करेंगे या विनाश कर देंगे तो क्या होगा भैया? इससे डिफोरेस्टेशन बढ़ेगा, नो डाउट, तो किसी कारण हो सकता है। माइनिंग कर सकते हैं, अर्बनाइज शहरीकरण करेंगे तो पेड़ पौधा कटेगा। यही वो कुछ प्रमुख कारण जिनके कारण डिस्ट्रक्शन हो सकता है हमारे पास, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पोचिंग मतलब होता है शिकार करना। शिकार क्या एक सही काम है? नहीं, इलीगल हंटिंग होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ये होगा। इन्वेसिव स्पेसीज, आक्रामक प्रजाति कौन सी है? जो नॉन नेटिव स्पेसीज होता है उनको हम लोग कहते हैं इन्वेसिव स्पेसीज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज किसको इफेक्ट डालता है? तो भैया बायोडाइवर्सिटी को भी डालता है, इन्वायरमेंट, स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन को डालता है, तो सभी सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओवर एक्सप्लोइटेशन लीड्स टू, ओवर एक्सप्लोइटेशन से क्या होता है? अत्यधिक दोहन करने से क्या होगा? एक्सटिंक्शन होगा, कंजर्वेशन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, नन ऑफ दिस क्या होगा? तो अगर ओवर एक्सप्लोइटेशन में अत्यधिक दोहन करेंगे तो कोई भी चीज़ खत्म हो जाएगा, सिंपल बात है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर यही हो सकता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा थ्रेट है या खतरा है? आप होता है पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तो हमारे लिए खतरा ही है बेसिकली प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। विच स्पेसिस इज मोस्ट इंडेंजर्ड, मतलब भारत में अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति कौन है? वो है टाइगर की स्थिति, यानी बाघों की स्थिति जो है वो सबसे संकटग्रस्त स्थिति में हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? आवास खंडन मतलब क्या होता है भैया? आप किसी के हैबिटेट को यानी जो आवास उसको तोड़ रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ये होगा। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने से क्या होगा हमारे पास? तो हमारा इकोसिस्टम जो है पाइथन वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कह सकते हैं। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इन्वेसिव स्पीसीज का हमारे पास? तो वाटर हाइनासाइट हमारे पास क्या है? एक एग्जाम्पल है हमारे पास इन्वेसिव स्पीसीज का। अगला है क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है? तो क्लाइमेट चेंज कॉज के कारण क्या होता है हमारे पास? जो कोरल ब्लीचिंग होता है वो हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। बायोडाइवर्सिटी लॉस से क्या बढ़ता है हमारे पास? तो डिजास्टर का जो रिस्क, यानी जो हमारे पास आपदा जो है उसका रिस्क हमेशा बढ़ते रहता है। ओवर फिशिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या हानिकारक है? पॉल्यूशन किसको इम्पैक्ट डालता है भैया? सभी चीज इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पेसीज एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है? प्रजाति विलुप्ति क्या होता है? तो स्पेसीज का क्या हो जाना हमारे पास? डिसअपियर, खत्म हो जाना, गायब हो जाना, वो कहलाता है। फॉरेस्ट फायर से क्या होता है? हैबिटेट का लॉस होता है, हाँ सही है। सॉइल इरोजन हाँ होता है, स्पेस डेथ होता है, ये सभी चीज सही है, इसलिए क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इफेक्ट, अगर आप कोई भी जंगल मान लीजिए इलीगल, अगर अवैध रूप से वन्यजीव का व्यापार कर रहे हो, क्या सही काम कर रहे हो? नहीं, इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमी, टूरिज्म सभी को खतरा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये गलत चीज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस होगा। कौन सा डिजीज जो है वो कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से हमारे पास? तो जो जूनोटिक डिजीज रहते हैं उनका फैलना हो सकता है हमारे पास, ठीक है। थ्रेटनिंग स्पेसीज इंक्लूड, देखिए अगर संकटग्रस्त प्रजाति कौन सा है? तो जो इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, रेयर स्पीसीज सभी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन मेनली इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करती है? क्लाइमेट को, सॉइल को, वाइल्ड लाइफ सभी चीजों को करती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है हमें ये बताना है। कौन सी मानव गतिविधियां जो जैव विविधता की हानि का कारण बनती है? डिफॉरेस्टेशन हाँ एकदम सही है हमारे पास। गार्डनिंग नहीं हो सकता, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है मुझे सही हो सकता था, वो है स्ट्रीट गार्डनिंग बोल रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण से क्या होता है भैया? लोगों के घर का विनाश होता है, बायोडिवर्सिटी लॉस होता है, पानी की कमी होता है, सभी चीज सही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोरल रीफ्स जो होते हैं उनको किससे खतरा है भैया? ग्लोबल वार्मिंग से, पॉल्यूशन से, टूरिज्म का प्रेशर होगा, तो सिंपल बात कोरल रीफ्स को खतरा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ओजोन डिप्लेशन कॉजेज किसके कारण होता है? ओजोन डिप्लेशन से क्या कारण होता है? स्किन कैंसर सही है, आई का डैमेज होना, क्रॉप का लॉस होना, सभी चीजें सही है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कंजर्वेशन मीन, संरक्षण का अर्थ मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करना, ठीक है, ये कहलाता है। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, इन सेतु भी होता है, एक्स सेतु भी होता है, सभी दोनों सही थे हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा राइट में बोथ। इन सेतु कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल बताना है, तो नेशनल पार्क होते हैं। और एक्स सेतु का हमारे पास क्या हो जाएगा, जो जू होता है उससे कहा जाता है हमारे पास। पोएट टाइगर याद रखिएगा 1973 को स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। कंजर्वेशन हेल्प करता है किस चीज में, तो सस्टेनेबल सतत पोषणीय विकास में क्या करता है, ये हमारे पे हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैक्रेड ग्रुप्स आर, पवित्र जो उपवन है कौन है, जूलॉजी कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जूज है, पार्क्स है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। तो कौन सा सैक्रेड हमारे पास ग्रुप्स है, वो है कम्युनिटी जो प्रोटेक्टेड ग्रुप फॉरेस्ट होता है उनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, चिपको आंदोलन आपको बताइए किससे जुड़ा होता है, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए किया गया था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रामसर जो कन्वेंशन है वो किस लिए है, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए या फॉरेस्ट के लिए, ओशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, तो जो रामसर साइट है बेसिकली वो वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिटीज वो किससे जुड़ी हुई है, मतलब शहर जो है किससे जुड़े हुए, हम सॉरी सिट्स बोल रहा हूँ, साइट्स जो है बेसिकली वो वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रोल के लिए क्या है, उससे रिलेटेड रखता है, CITES। बायोस्फीयर रिजर्व का एम क्या है हमारे पास, ये बताना है, तो कंजर्वेशन और रिसर्च दोनों ही हमारे पास काम कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, अगर मैं सही हो तो ठीक है, इसका काम क्या है, तो हमारे पास इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 63 है, जूलॉजी प्रोवाइड्स करता है एक्स सेतु कंजर्वेशन। IUCN आपको मालूम होगा, ये डेटा बुक को मेंटेन करता है, जहाँ पर जो भी जीव खतरे हैं उनके बारे में जानकारी रखने का काम करता है। रेड डेटा बुक में क्या इंक्लूड होता है, तो जो भी थ्रेटेड स्पीसीज जो खत्म होने प्रजाति पर उनको डेटा को इंक्लूड करता है। नेशनल पार्क क्या काम करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उनको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है वो क्या अलाउ करते हैं, जो ग्रेजिंग है मतलब जो चरवाहाना मतलब जो जंगली जानवर चराना हो गया तो कभी कभी अलाउ करते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। काजीरंगा आपको मालूम है जो नेशनल पार्क है वो फेमस है एक सिंग वाले गेंडे के लिए, वन जो हॉर्न डायनासोर है उनके लिए फेमस है, आसाम में है। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ है हमारे पास बेसिकली, तो ये केरल में पड़ता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। कंजर्वेशन एजुकेशन जो हेल्प करता है वो किस में हेल्प करता है, भैया अवेयरनेस एंड लोगों के पीछे जागरूकता मत कर हेल्प करता है। सस्टेनेबल यूज मतलब क्या होता है, यूज अगर आप कोई चीज़ खत्म कर रहे हो तो बिना खत्म किए उसका यूज करते रहो, उससे सस्टेन कहा जाता है। सीड बैंक स्टोर करता है किस चीज़ को, भैया सीड बैंक में क्या स्टोर खुद बताऊँ, भैया CD रखेगा ना हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। जीन बैंक में क्या मेंटेन किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, फ्रूट्स, एनिमल्स या सॉइल, तो भैया जीन बैंक क्या मेंटेन करेगा, जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब हमारे पास ब्रीडिंग कैप्टिविटी में कहा जाता है उसे। बोटेनिकल गार्डन कंजर्व करता है किसको, भी बोटेनी जुड़ा हुआ प्लांट्स है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन सा है, तो सोलर एनर्जी हमारे पास है, नवीकरणीय संसाधन हमारे पास है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खत्म हो जाएगा वो कोयला दिख रहा है हमें सीधा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कोल इज फॉर्म फ्रॉम, कोल कहाँ से मिलता है, भैया जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं उनसे हमें ये प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए नंबर। पेट्रोलियम यूज, पेट्रोलियम कहाँ इस्तेमाल होता है हमारे पास, भी फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। विंड एनर्जी कैसा एनर्जी हमारे पास है, वो एक प्रकार का हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय संसाधन है हमारे पास जो खत्म होने वाला नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो ये नॉन रिन्यूएबल है हमारे पास। हाइड्रो पावर मतलब पानी से जल विद्युत, बेसिकली कहाँ से जो पानी बहता है हमारे पास उससे उत्पादन होता है। बायोमास में क्या इंक्लूड होता है ये हम बताना है हमारे पास है, तो प्लांट्स भी होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी होता है, एनिमल सभी चीज इंक्लूड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा क्लीन एनर्जी का सोर्स है, भैया एक साफ स्वच्छ ऊर्जा कौन सा हमारे पास, तो सोलर एनर्जी हमारे पास है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब भूतापीय ऊर्जा, तो ये पृथ्वी के अंदर जो हीट है उससे बनता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो यूरेनियम हमारे पास सोर्स है उससे मिलता है। नेचुरल सोर्स क्या है हमारे नेचुरल सोर्स कितने भाग में बांटा है, तो 2 भाग, ए बायोटिक और बायोटिक ग्रुप में जाना जाता है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज जो है वो किससे प्रिवेंट करता है, रिसोर्स का डिप्लेशन से, प्रोटेक्शन से, ग्रोथ से, या फिर नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर क्या होगा, रिसोर्स का डिप्लेशन से करता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। फॉरेस्ट यानी वन क्या है, तो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास है। कोल जो है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, आपने पढ़ा भी होगा। सोलर एनर्जी कौन सा भैया, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो इनएग्जिस्टिबल हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खत्म हो जाए, सॉरी नॉट रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल नहीं है हमारे पास, तो क्या हो, पेट्रोल खत्म हो जाएगा हमारे पास। मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड, धात्विक खनिज कौन सा है हमारा, आयरन है, कॉपर सभी तो हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन में नॉन मेटेरियल मतलब जो कह सकते हैं अधात्विक हमारे पास है, मिक्का, लाइमस्टोन, जिप्सम सभी तो हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम लोग ओवर यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज तो क्या होगा भैया, डिप्लेशन होगा, एकदम सही बात है, कंजर्वेशन नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं होगा, एक ही राइट आंसर वो है डिप्लेशन, ऑप्शन नंबर ए है। वाटर पानी क्या एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे पास है। कौन सा फॉसिल फ्यूल, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ तो कोयला हमारे पास जीवाश्म ईंधन में आता है। विच एनर्जी इज बेस्ट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कौन सा एनर्जी है, तो भैया रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला 99 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है भैया, वो देखिए लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, कभी ना कभी खत्म तो होगा ही हमारे पास, इसलिए वो लिमिटेड है। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, आप संसाधन संरक्षण करें लेकिन बुद्धिमत्ता से यानी तरीके से इस्तेमाल करें और भविष्य में लेके संसाधन चले, उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन रिसोर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार आपसे बच्चों का ये टोटल